तो कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि वीडियो बनाकर क्या उखाड़ लेती हो, तो उखाड़ने से उखड़ता है, वीडियो बनाने से नहीं। तो हमारे देश में मनपसंद शादी नहीं होती, फिर भी मजाक मजाक में 3-4 बच्चे हो जाते हैं। अब हमारे पड़ोस में ही ले लो, एक आंटी हैं, उनके पति रोज़ झगड़ा करते हैं, रोज़ मारते हैं, रोज़ शराब वराब पी के आते हैं, फिर भी पता नहीं कैसे बन जाती है। 4 बच्चे हो चुके हैं, 5वां पेट में है। और हमारे इंडिया के लोग शर्मीले बहुत हैं, शर्म के चक्कर में इतनी ज़्यादा आबादी बढ़ रही है। तो कुछ लोग पैदा ही इसीलिए होते हैं कि दूसरों के मामलों में टांग अड़ा सकें, और इनमें से 75% लोग रिश्तेदारी में ही पैदा हो जाते हैं। तो ये वीडियो उन कुछ लड़कों के लिए जो लड़कियों को हमेशा गलत नज़र से देखते हैं। तो बेटा, कोई भी लड़की अगर तुम्हारी नज़र में माल है तो वो भी किसी की नज़र में माल है जिसका तू लाल है। अब कुछ लोग कमेंट में भौंकने आएंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप भी उन्हीं में से एक हैं। कुछ घटिया लोगों की खास पहचान, आप उन्हें जितनी ज़्यादा इज्जत देंगे वो उतनी ज़्यादा आपको अपनी औकात दिखाएंगे। और फिर लोग छुप छुप कर ढूंढते हैं नई नौकरियां। जब नई नौकरी मिल जाती है, पुरानी नौकरी को लात मार देते हैं। और ये बात नौकरी के लिए नहीं थी। मैंने इस दुनिया में दूसरों की लाइफ में बहुत से लोगों को देखा है सिर्फ स्वार्थ के लिए जाते हुए। इस वीडियो को जिसे अपने दिल पे लेना है ले सकता है, मेरी तरफ से बाहर में जा सकता है। कुछ पत्नियों को बता दूं कि अपने पति को कभी बस में रखने की मत सोचो। उन्हें सम्मान देकर राजा बनाकर रखो, वो तुम्हें रानी बनाकर रखेगा। यकीन नहीं है तो करके देख लो। तो अपनी बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला शर्मिंदा हो जाए और दोबारा किसी की बेइज्जती करने की गलती ना करे। तुम भरोसा सिर्फ ऊपर वाले पर करो, बाकी प्यार मोहब्बत दुनियादारी फलाना ढिमका पे भरोसा करने से कोई फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। तो भाई, स्त्री हो या फिर प्रकृति हो, इन दोनों से खिलवाड़ करोगे तो सिर्फ और सिर्फ विनाश के द्वार खोलती है। तो बुरा बनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब सामने वाला दोगला निकले तब, चापलूस निकले तब बुरे बन सकते हैं आप, क्योंकि अच्छाई से काम नहीं चलेगा वहाँ पे, नहीं तो ये दुनिया के ठेकेदार बेच के खा जाएंगे। तो चेहरा साफ दिल में दाग, मुंह पे आप पीछे सांप, यही है दुनिया का रिवाज। ईगो इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, बट सेल्फ रिस्पेक्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। तो सेल्फ रिस्पेक्ट बनाने पे ध्यान दो, ना कि गंवाने पे। अब पीछे मुड़कर क्या देखना, जो चला गया वो तुम्हारा था ही नहीं, है ना। तुम सिर्फ ख्वाब पूरे करो, इश्क सिर्फ चूतिया कटवाने के लिए और काटने के लिए बनाया गया। तो जिनको भी ये लगता है ना कि उनका वाला सिर्फ उन पे मरता है, तो उन्हें बता दूं कि उनका वाला सिर्फ उन पे नहीं, कई लोगों पे मरता है, कई लड़कियों पे मरता है। अब बहुत लोग आएंगे यहाँ कमेंट में भौंकने, तो आओ, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरा कलमा चिल्ला चिल्ला के पहले सबको बता दो कि हम कामयाब होने वाले हैं या फिर हमारे साथ ये अच्छा होने वाला है, तो फिर दूसरों की हाय तो लगेगी ही। क्योंकि यहाँ खुश देखने वाले 2 हैं और दुखी देखने वाले 1000 हैं, ठीक है। तो जो भी काम कर रहे हो उसका ढोल मत पीटो। तो कुछ पतियों को बता दूं कि आपकी बीवी को कमज़ोर, बीमार और बदसूरत बनाने में सबसे बड़ा हाथ आपका होता है, और आप ही उन्हें किसी और के लिए इग्नोर मारते हो, है ना। बहुत गलत है ये, सुधर जाओ। तो भाई, कुछ लोगों को दूसरों की वीडियो पे गलत कमेंट करने की बहुत खुजली हो रखी है। तो एग्जैक्ट जगह बताओ, पॉइंट बताओ कहाँ पे खुजली हो रही है। हरी मिर्च लो और वहाँ पे खुजाओ जहाँ पे हो रही है, ठीक है। कुछ तो राज लोग छुपाते हैं मोहब्बत में, वरना बीच में तीसरा ऐसे ही नहीं आता। कुछ रिश्तेदारों के स्टेटस पे इतनी अच्छी बातें लिखी होती हैं जैसे कि हम उन्हें जानते ही नहीं। तो जिसके भाव बढ़ जाएं उसे छोड़ देना चाहिए, चाहे वो यार हो, प्यार हो, या रिश्तेदार हो, या फिर कोई सामान हो। खोखला करते रहे लगातार दीमक उसे, और लकड़ी भ्रम में थी कि शायद मुझसे लगाव ज़्यादा है, और ये बात लकड़ी के लिए नहीं थी। जिनको अपने आप पर बहुत नाज है उनसे ज़रा एक बार पूछो कि अपना जनाजा भी क्या अपने आप उठाएंगे। तो अगर आप एक बहुत अच्छे इंसान हो तो समझ जाओ आपका इस्तेमाल होने वाला है। तो अच्छाई छोड़ो, बुरे के साथ बुरा बनने में कोई बुराई नहीं है। आप किसी को खुशी देखना चाहते हो ना, तो उससे झूठ बोलो, और आप किसी को दुखी देखना चाहते हो तो उससे सच बोलो।
यही दुनिया भाई, सब उल्टा पुल्टा है, कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है यहाँ। ऊपर वाले का बहुत ही खूबसूरत संदेश कि आप धरती पर मेहमान हैं, भगवान नहीं। किसी भी चीज़ पर हक मत जताया करो, क्योंकि वो ऊपर वाले की है, आपकी नहीं। कुछ लड़कों का एक नंबर का डायलॉग कि बाबू मैं तुम्हारे अलावा किसी से बात नहीं करता। उसको बता रहे हो किसी से बात नहीं करते, तुम्हारे जैसे 10 को चला रही है वो, ठीक है। ए मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ, पहला प्यार है, पहली बार है। ऐसी ठलवाईगिरी करने वाली लड़कियों से ना 10 मील की दूरी बना के चलना। ऐसी लड़कियाँ ना गंदगी फैला रही हैं समाज में। टॉयलेट धोए जाने वाले हार्पिक के डब्बे जैसी शकल है, 3 लड़के चलाती हैं। तो अगर आपको ऐसा लगने लगा है कि आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, आपका टाइम नहीं कट रहा है, तो इंस्टाग्राम इज़ वेरी नाइस प्लेस। यू कैन हर तरह की चूतियाँ बनती है यहाँ पर। आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर, सब कुछ अलावा है। टाइम भी ख़राब कर सकते हैं, मूड भी ख़राब कर सकते हैं, मूड अच्छा भी कर सकते हैं, सब होता है इंस्टाग्राम। ऑन इंस्टाग्राम यू कैन एंड यू आर डिज़र्व बिकॉज यू आर वेरी खाली। इंडिया की लेडीज़ों की 25% कमाई कॉस्मेटिक्स, लाली, बिंदी, काजल में ख़त्म होती है। रहना वैसा ही है। कुछ लड़कियां सोचती हैं कि वो बहुत खूबसूरत हैं, इसीलिए उनकी वैल्यू ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा लड़के उनको भाव दे रहे हैं, इसीलिए उनकी वैल्यू ज़्यादा है। तो मैं उनको बता दूं कि आप बहुत अखंड भ्रम में जी रही हो। तुम लड़कों को अगर शो ऑफ करती हो ना अपनी खूबसूरती, तो लड़के सिर्फ मज़े लूटते हैं, ठीक है। एक तुम्हारा अपना पति होगा जो सिर्फ तुम्हारा होगा, वरना दुनिया तो तुम यू नो वेरी वेल। कुछ पति लोग ऑफिस में कोई लंगड़ कर लेते हैं, या पड़ोस वाली को फंसा लेते हैं, या पड़ोस वाली अच्छी लगने लगती है, उससे फंस जाते हैं। बीवियों पे ध्यान ही नहीं जाता, लगता है कि अरे ये काम आएगी, ऐसा वैसा। ऑफिस वाली फंसा लेते हैं। तो कुछ पत्नियों का सवाल है मेरे से कि अगर मेरा पति कहीं फंस जाए या फंसा ले तो क्या करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से उन्हें पीटो, ठीक है, और इतना पीटो जब तक सच ना उगल दें। तो दोस्तों, आपकी लाइफ झंड करने में सबसे बड़ा हाथ आपका है। आप ही लोगों को इनवाइट करते हो कि आओ मेरी लाइफ में, मेरा चूतिया काट के जाओ, मुझे हर तरह से बर्बाद करके जाओ। उनको इतना अधिकार दे रखा होता है आपने। तो अपनी ज़िंदगी में ना कुछ ऐसे लोगों को चुनो जो आपके साथ मिलकर आपकी लाइफ को बेटर बना सकें। नौकरी ऐसे मोड़ पर लेकर आती है ना, जहाँ अपने घर जाने के लिए दूसरों से इजाज़त लेनी पड़ती है। तो कुछ लोगों से मेरा कहना है कि अगर आपको बुराइयां ढूंढनी है तो शुरुआत खुद से करो, दूसरों से नहीं। और चुगलखोर लोगों, बढ़िया कट रही ना। दूसरों की ज़िंदगी में आग लगाने के तुमको पैसे मिलते हैं ना, तो लूटो, पर ध्यान रखना तुम्हारी लाइफ में उससे पहले आग लग जाती है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी वाला सीन हमेशा जारी रहेगा। तो कुछ लोग हमसे कह रहे थे कि हम तो तुम्हें बुरा बोलेंगे, तुम हमारा क्या उखाड़ लोगी। तो हम तुम्हें बता दें कि हम उखाड़ तो बहुत कुछ लेंगे तुम्हारा। जो सामने से बात करने का तरीका होता है ना, उसे थोड़ा सुधार लो। लड़की हूँ पर कमज़ोर नहीं हूँ, जवाब हमें भी देना आता है, और इज्जत हमें भी करनी आती है। पर जो इज्जत के लायक होता है ना, इज्जत सिर्फ उसे देना अच्छा लगता है, तुम जैसे महानीचों को नहीं। तो गम नहीं किसी बात का, जो लिखा है वही होगा। कली रही तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे।